हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, इस वीडियो के आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था उत्तराखंड एपीओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को एग्ज़ाम फैक्टर को लेकर और एग्ज़ाम पेपर के बारे में। अभी मैंने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई है कि जीएस और लॉ के पेपर कैसे आए। ऑलमोस्ट आप लोग जो दे के आए हैं, जिन लोगों ने पेपर देखा है वो पता ही है कि जो वैकेंसी हैं उतने ही कैंडिडेट लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। लेकिन स्टूडेंट को जो दुख होता है वो ये होता है सबसे ज़्यादा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है यदि उससे चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर फिर जो है एक हताशा और डीमोटिवेट जो है फील होता है, जैसे जीएस पेपर में हुआ उत्तराखंड में। आई थिंक 20 क्वेश्चन आने चाहिए थे उत्तराखंड एपीओ से, उत्तराखंड स्पेशल से, और जो आए हैं वो आए हैं 34 क्वेश्चन। दूसरा, ना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, ना इकोनॉमिक्स थी, और ना ही इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ट्रेडिशनली पहले की तरह चली आ रही थी, और इसलिए क्वेश्चन कुछ अटपटे थे बहुत ज़्यादा, जो बुकों में भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे इजीली। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ मैंने बताई है, जिससे अब जैसे ला का इन्होंने पेपर दिया है तो वो काफ़ी इजी रख दिया। तो अब यहाँ पे कट ऑफ को लेकर जो डिस्कशन करनी है, अब क्योंकि जुडिशरी में ये अब हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि सिलेक्शन के लिए अगर डिसाइड फैक्टर है तो वो है आपका क्या, जीएस पेपर। अब खासकर उत्तराखंड, एपी और बिहार और यूपी में तो आपको पता ही है कि जीएस जो है वो आपके लिए एक प्रकार का गोल्ड है, यानी या डायमंड इसको बोल सकते हैं, हीरा है, यानी आपको वो पकड़ना है। अगर वो आपके हाथ में आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जीएस ही डिसाइड कर रहा है आजकल। अब क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी कि जीएस का कोई लिमिटेड चीज़ें नहीं होती हैं, ना ही जीएस की कोई एक सोर्स से आप लोग पढ़ सकते हैं, आप कहने लगे कि घटना चक्र, लूसेंट या किसको, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि जीएस का कोई लिमिट है। जबकि जैसे आपके अगर एविडेंस एक्ट है तो 167 सेक्शन हो गए, आप सीआरपीसी हैं तो आपको पता है इतने सेक्शन में से आते हैं, आईपीसी तो इतना पता है कि भाई इतने में से ही आएगा। एक दो लीडिंग केस है या कुछ अलग है, बाकी ऑलमोस्ट लिमिटेड होता है कि ला में हमें इतना ही पढ़ना होता है। तो मैंने इसी के आधार पे कट ऑफ बहुत सारे अपने जो हमारे पेड कोर्सेज थे उसमें भी हमने क्या नाम है, पोलिंग कराई थी, और वहाँ पे भी बच्चों के रिव्यू मैंने 2-3 वीडियो में बोला भी था और कमेंट्स भी देखी। उसी के आधार पर काफ़ी सारे लोगों से, टीचर से बात करके अपने, और ये हम लोगों ने अनुमान निकाला है कट ऑफ का, जो आपके इस प्रकार है। तो देखिएगा, जो कट ऑफ होगी आप लोगों की जर्नल की, उत्तराखंड एपीओ की एक्सपेक्टेड है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे रिजल्ट आने के बाद। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखे होंगे जब इलेक्शंस के ओपिनियन आते हैं तो वो भी बदल जाते हैं, तो ये भी हमारा जो डेटा है वो परिवर्तित भी हो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि यही हो, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। ये चीज़ सब लोग नोट कर लें, जो विद्वान लोग इन्हें देख रहे हैं, जो कमेंट करेंगे, मैं उन्हें को बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, नॉट 100%। तो जर्नल की है 140 से 150, ये टारगेट फॉर आईक्यू की अपनी कट ऑफ निकली है। और वुमेन जो उत्तराखंड की है उनकी 90 से 95, उत्तराखंड की वुमेन्स जो जनरल कैटेगरी की हैं। ओबीसी की 110 से 115, एससी की 80 से 85, एसटी की 63 से 67, 63 से 72। ओबीसी, एससी और वुमेन जो उत्तराखंड की उनकी कट ऑफ जाएगी वो भी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। ओबीसी अगर वुमेन है तो 100 बिलो रहेगी, एससी वुमेन है तो 70 बिलो, और एसटी वुमेन है तो आपकी यही 63 बिलो ही रहेगी। जो एससी की कट ऑफ, एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन की कट ऑफ मैंने बताई है। ठीक है, एक कट ऑफ इसमें ईडब्ल्यूएस वाली छूट गई है, तो ईडब्ल्यूएस वाली भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस जो है वो 115 से लेकर 125 तक की कट ऑफ आपकी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, जो टारगेट फॉर आईक्यू की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए जारी की जा रही है। और आप लोग अपने सजेशन, सुझाव भी रख सकते हैं वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। और अभी हम लोग उत्तराखंड मेंस के लिए, लॉ पेपर के लिए प्लस जीके जीएस पेपर के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7500110314 पर। हाँ, एक बात और, उत्तराखंड सिविल जज भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा। थैंक यू।